हमारे स्किन में एक मेलानोसाइट्स और मेलानिन करके एक कंपोनेंट रहता है जो हमारे स्किन को कलर देता है। वो सबके स्किन में रहता है। ओके, जब भी ये मेलानिन बढ़ता है हमारे स्किन में तभी ऐसे ब्राउन दाग आते हैं। सो ये ब्राउन दाग दाग को हम फ्रेकल्स, लेंटिजेंस ये सब से जानते हैं। सो फ्रेकल्स जो है वो वापस जेनेटिक हो सकते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को फ्रेकल्स का हिस्ट्री रहेगा तो आप में फ्रेकल्स आ सकते हैं। या फिर सबसे कॉमन कॉज ऑफ फ्रेकल्स जो रहता है वो सन डैमेज रहता है। तो अगर आपका सन एक्सपोजर ज्यादा है तो फ्रेकल्स आपके या फिर जो ब्राउन दाग जो रहते हैं वो आपकी स्किन पर आ सकते हैं। फ्रेकल्स एक स्किन डैमेज का भी निशान है, एक बीमारी तो नहीं बोल सकते बट काफी जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं जिसमें हमारे स्किन पर ये फ्रेकल्स या लेंटिजेंस जो बोलते हैं वो दिख सकता है। अगर सन डैमेज की वजह से अगर फ्रेकल्स आए हैं तो मोस्टली वो सन एक्सपोज पार्ट, मतलब जो सन को जैसे हमारे हाथ, हमारा फेस, हमारा नेक जो सन को एक्सपोज है उसी पर हमें ज्यादातर दिखते हैं। बट अगर ये कोई बीमारी का निशान है तो बाकी बॉडी पार्ट्स जो सन को एक्सपोज नहीं है वहां पे भी ये फ्रेकल्स दिख सकते हैं। पर सबसे कॉमन कॉज जो रहता है या सबसे कॉमन साइट जो रहता है वो सन डैमेज फेस पर ही फ्रेकल्स आने का सबसे कॉमन साइट। बेसिकली इंडियन स्किन टोन्स में कैंसर होना बहुत रेयर है। इंडियंस बहुत अच्छे स्किन कलर से ब्लेस्ड है। हमारे में मेलानोसाइट्स, मेलानिन बहुत अच्छा है जिसकी वजह से स्किन कैंसर इतना इजीली नहीं होता है अनलेस हम बहुत ही सन एक्सपोज्ड है, जो ज्यादातर नहीं रहते हैं हम। एंड हमारा स्किन कलर हमारा बहुत अच्छा साथ देता है। अगर यही फ्रेकल्स कॉकेशियंस जैसे ऑस्ट्रेलियंस, यूरोपियंस में रहा तो हाँ उनमें स्किन कैंसर के चांसेस रहते हैं। But freckles in our skin tones usually are very safe. फ्रेकल्स हटना थोड़ा सा मुश्किल रहता है अगर हम कुछ ट्रीटमेंट ना करें तो। बट हाँ, हम इसे प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं। अगर हमने सनस्क्रीन लगाया और सन में जाना अवॉइड किया तो ये आना ही कम हो जाएंगे या आएंगे ही नहीं। तो इसे ट्रीट करना भी इजी हो जाता है बट आने के बाद बिना ट्रीटमेंट फेड होना थोड़ा मुश्किल है। ट्रीटमेंट के साथ हाँ ये बहुत अच्छे से फेड हो जाता है। सबसे मेजर उसमें जो रीजन है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो है सन सन अवॉइड करना। सो इससे हम दो तरह से अवॉइड कर सकते हैं। एक मतलब फिजिकल प्रोटेक्शन, उसमें हमें हमारे फेस को क्लॉथ से पूरा कवर करना है, हमारे नेक को कवर करना है, हाथों को कवर करना है, हो सके तो फुल स्लीव्स कपड़े पहनने हैं, थोड़े ग्लेस पहन सकते हो, टोपी पहन सकते हो, ये फिजिकल प्रोटेक्शन हुआ। और केमिकल प्रोटेक्शन मतलब सनस्क्रीन लगाना। सनस्क्रीन लगाने से क्या होगा, एक तो हमारा पिगमेंटेशन जो है फ्रेकल्स रहते हैं वो कम होगा और दूसरा मतलब एजिंग, रिंकलिंग ये भी कम होता है। तो सनस्क्रीन लगाना एंड थोड़े क्रीम्स रहते हैं वो लगाने से फ्रेकल्स कम हो जाते हैं। डॉक्टर और डर्माटोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंदर कोई भी क्रीम्स जो हम आपको प्रिस्क्राइब करके दे रहे हैं ये लगाना बिल्कुल सेफ है। खुद से जाकर फार्मेसी से कोई भी क्रीम्स लगाना काफी डेंजरस रहता है। कोई कोई क्रीम्स ऐसे रहते हैं जिसमें हमें पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं बट बाद में उसके साइड इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। एंड जो डॉक्टर बताएंगे वैसे क्रीम्स लगाओगे तो काफी अच्छे से आपके फ्रेकल्स या कोई भी पिगमेंटेशन कम हो जाएगा। ट्रीटमेंट में हम कोई क्रीम्स लिख के देंगे। क्रीम्स में भी काफी तरह के क्रीम्स रहते हैं, एक जो आपका पिगमेंटेशन घटाए और एक जो है वो पिगमेंटेशन ना होने दे। सो देयर आर मल्टीपल एसिड्स, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे ग्लाइकोलिक एसिड हुआ या लैक्टिक एसिड हुआ जो आप क्रीम के फॉर्मेट में लगा सकते हो। केमिकल पीलिंग हुआ जो आपको क्लिनिक में आके डॉक्टर्स आपके फेस पर थोड़े से जेल्स लगाते हैं जिससे आपका पिगमेंटेशन कम हो सकता है, आप वो कर सकते हो। या फिर कोई लेजर्स रहते हैं जो पिगमेंटरी लेजर जिसको बोलते हैं, क्यू स्विच लेजर हुआ, पिको सेकंड लेजर हुआ, ये करके भी आप आपके फ्रेकल्स या कोई भी पिगमेंटेशन कम कर सकते हैं।